प्रेमानंद जी महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय। शीतला माता की जय। बोली लखन से रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त धर्मा अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माताओं एवं बहनों तथा मेरे नवयुवक भाइयों व भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्हे मुन्ने बालगोपालों, मंच पर आसीन हमारे संगीत पक्ष एवं व्याख्या पक्ष के गुरुदेव स्वरूप निर्णायक महोदय जी, मंच पर संचालन करने वाले मृदुभाषी उद्घोषिका महोदय जी एवं इस घोर कलयुग में रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिंधाकृत 6 सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस सिंधा परिवार ग्राम कांकेत्रा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधुवाद। तो आओ आप अपन गांव के दिन के रामायण करवाते हो। के दिन हो गए? 4 दिन हो गए। बनी सुनत हो? हमरो मोला सुनहू काबर बोलेगे कोई कवि हा कि ये ऐसन ठौरेगा लाखों हजारों में नहीं मिले, ये ऐसन ठौरे लाखों हजारों में नहीं मिले, यहाँ सही दवा दुनिया बाजार में नहीं मिले। सदगुरु वैद्य काजर लगा ही बक बक ले, ताहले सीताराम देख बाबू डग डग ले। तुलसी रामायण कथा सुन तो ले।
अतक बढ़िया कथा अतक बढ़िया रचना रची तुलसी मानस गंगा के रस लपिलो अतक बढ़िया रचना रची तुलसी मानस गंगा के रस लपिलो बोलिए लखन से रामचंद्र की अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानो ज्ञानेनां प्रज्ञगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोली हनुमान जी महाराज की जय। आप के बीच में जो हम लोग कथा प्रसंग मिले हैं उत्तरकांड के कथा प्रसंग, तो कथा प्रसंग प्रारंभ करे से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी ने हृदय से प्रणाम करते हैं, जो कि आज हमारे ये मंच में बैठे की काबिल बने। वैसे प्रथम गुरु माता पिता मानेंगे ना, प्रथम गुरु माता पिता है।
हमरो मन कह रहे, लेकिन हमर मन के लिए सौभाग्य की बात है, माता पिता प्रथम गुरु है, लेकिन संगीत के गुरु बहन तबला बजाते, बेंजो बजाते, बांसुरी, शहनाई, ऑक्टोपैड, ऑर्गन, जुगात हन, बुलत हन, ये सबो चीजला हमला हाथ पकड़ करके बजाए गए बर सिखा है। तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी, बिना बोले ताली बजाते हृदय से प्रणाम। जो कि पहले पापा जी चंदैनी गोंदा स्वर्गीय कुमारलाल साहू जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहां ढोलक वादन करे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक बार बताओ, 6 बहनी के रामायण है कि सुने रहे हो? सुने रहे हो भैया? सुने रहे कहा थे। मंच में बैठे हैं हम 6 सगी बहन हैं और सोचत घलो कोई भाई वही की नहीं करके सोचत तो नहीं, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सही बात है। तो 6 बहन के बाद में 7वां नंबर में हमारे भाई आए सिद्धार्थ सिन्हा, वो भी अच्छा तबला बजा लेते, ऑक्टोपैड भी बजा लेते। एक बार जोरदार ताली हमारे भाई के नाम में। काबर के 7वां नंबर में आए, पहली नंबर में आते तो नहीं बजवाते, और मोर ख्याल से बने हुए इसका तो 7वां नंबर में काबर पहली नंबर में आती ता आपन हमारे रामायण गायबर बुलाते हो, काला बुलाते हो। पहली नंबर में भाई आती तो 6 जन कहाँ लाते न मना बने हुए इसका तो 7वां नंबर में। तब हम भी ये दुनिया में आए के मौका मिलिस और गांव गांव में राम कथा करे के मौका मिलिस। तो आप समस्त श्रोता समाज ला, आयोजन समिति ला एक बार फिर से हृदय से प्रणाम करत हन कि भगवान आप उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडी की ओर से शुभकामनाएं। बोली लखन से रामचंद्र की जय। आप उनके बीच में जो कथा प्रसंग मिले हैं, पुनि सप्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाव, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, गरुड़ जी महाराज, पक्षीराज गरुड़ जी महाराज प्रेम से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के सामने में दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाते हैं और बोलते कि हे कृपालु, हे नाथ, यदि मोर ऊपर आपकी प्रेम होगी तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछा था, अपन सेवक जान करके मोर 7 प्रश्न के उत्तर के बखान कर देंगे। और हाँ, गलत मत समझना, मैं आपसे प्रश्न पूछा हूं तो आप ये मत समझ जाना कि मैं आपसे परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं तो वैसे कुछ नहीं जानू, ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु आपके मुला दर्शन हो गए, मैं बड़ा धन्य हो गया। आपसे निवेदन, यदि आपके में मोर प्रति प्रेम हुई तो आपसे निवेदन, आप अपन सेवक जान करके मैं जो 7 प्रश्न कहा था वो प्रश्न के उत्तर ला आप दे देना, ताकि मोर मन की शंका दूर हो जाए। बोलते, प्रथम ही कहा नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन काव सुख भारी, सौ संक्षेप कहूं विचारी। हे नाथ, हे दुर्बुद्धि, पहले तो ये बताओ कि सबसे दुर्लभ कौन से शरीर है, और फिर सबसे बड़ा दुख कौन है, और सबसे बड़ा सुख का चीज है, और ये सब विचार करके आप संक्षेप में बताना। ये बात ला का गुसुम जी महाराज, गरुड़ जी महाराज जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से पूछा था। ऐसे याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी के बीच में भी सत्संग चले, तो भरद्वाज जी महाराज के लोग दोनों हाथ जोड़ के याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि मुनि राज, मैं भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और प्रश्न सुन करके बुरा मत मानना, परीक्षा लेते कि मत समझना, आप मोर प्रश्न के उत्तर दो। याज्ञवल्क्य मुनि बोलते, बोल भरद्वाज, तोर मन में क्या बात के संशय है? भरद्वाज जी महाराज बोलते, मुनिराज, एक राम जो काशीपुरी में रह करके भगवान शंकर ध्यान करते थे, और एक राम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में आकर के वो नर लीला करते, जिला पूरा सारा संसार जाना था।
और वो शांति सीता के वियोग में आ करके जंगल जंगल भटकत भटकत रुक रहा पूछा थे बेल भल भल पूछा थे मोर शीतल देखियो का करके। और अंत में क्रोध आए के बाद वो लंका के राजा रावण के वध कर देते। यही बात के मोर मन में शंका है। मतलब याज्ञवल्क्य जी मुनि कहना है, भरद्वाज जी मुनि कहना है, राम भगवान है तो रावण का बर मारिस, माफ कर देना रीस। रावण को माफ करे के लिए काम करे रीस का। अगर वो माफ करे के लिए काम करती तो हो सकते माफ भी कर देती। जैसे इंद्र के पुत्र जयंतला एक आंख के काना करके छोड़ी, उसने रावण के गोड़ हाथ लटोर के बैठा देती, परंतु जिंदा तो रखती। परंतु याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी बोलते, भरद्वाज पापी मारे में कोई पाप नहीं बल्कि संत पुरुष ला सतावे पाप। तो यहाँ गरुड़ जी महाराज भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से पूछा थे, संत असंत मरम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति बीतत विशाला, कहाँ हूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत के मर्म बताना और सहज स्वभाव के भी वर्णन करना और महान पुण्य कौन से वो भी आप बताओ। ऐसे गरुड़ जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से पूछा थे। बोली लखन से रामचंद्र की। तो आओ एक भजन भगवान शंकर जी महाराज ने समर्पित करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। तो शंकर जी के दीवाना कौन कौन है, हाथ उठा के बता दे। चलो हाथ से मुंह से पता करता है। श्री शिवाय, थोड़ा कम है, श्री शिवाय। आवाज सुन कैसे लगते शंकर जी ने सब तुम्हारे प्रदीप मिश्रा भक्त। चलो सब लोग पता है कि हम सब शंकर जी के भक्त हरन निवेदन करो। जब जब भजन चली शिव जी के तो आप लोग बढ़िया तालियां बजाते हमारे मन के पीछे पीछे साथ दे रहे हैं। काबर की प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ना शिव शब्द बहुत प्रिय है, अब भगवान शंकर ला राम शब्द बहुत प्रिय है। तो अगर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रसन्न करे ना तो आप सभी लोग बढ़िया दीवाना बनते हुए झूमते हुए। अच्छा ये बताओ महाकालेश्वर कौन कौन जाना चाहता है? उज्जैन, उज्जैन कौन कौन जाओ हाथ उठाओ, जाओ। चलो ठीक। और काशी विश्वनाथ आगे तो हो गए ना, तो बढ़ जाओ, आगे से मन बढ़ जाओ। और कौन कौन जाना चाहता है काशी विश्वनाथ? ठीक। दाई मां सब हाथ मत उठाओ, खर्चा पानी ज्यादा लगेगा। और केदारनाथ इतिक मन कहीं नहीं जाएगा, एमा सब घूम के आगे। हाँ तो हाथ मत उठा तो चलो बने हैं तो तुम्हारा खर्चा पानी कौन करे? तुम्हारा खर्चा पानी कौन करे? समिति वाली मना। तो चलो ठीक है, तो हम मन थोड़ा सा में शामिल हो जाता और पूरे ये किसान हाउस वाले भैया मन पूरा हम सबको गोल घुमाई। ठीक है, सभी लोग बढ़िया तालियां बजाते हुए बढ़िया भजन गा रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं, स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं जो हर पल महाकाल का वंदन करते हैं। न चिंता हो न भय हो, न चिंता हो न भय हो। भोलेनाथ आपकी जय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो। दीवाना महाकाल
बोलो ना। जय जय श्री राम। मानस रोग कहो समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर का गरुड़ जी महाराज भी बोलते कि हे महाराज, फिर बोला मानस रोग लभी समझा करके कहना आप सर्वज्ञ और मुझ पर मोर ऊपर आपकी कृपा बने रहे। हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनो ये बात ला। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज ला बोला थे, मतलब गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी बोला थे कि अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनो। मैं तो आप लोग सुना तो ध्यान लगा करके सुनना। आपके सुने और सुनाए से आत्म कल्याण है। नरतन सम नहीं कौनी देई, जीव चराचर जाचत देई। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देने। हे तात, गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी बोले थे कि मनुष्य के शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। ये शरीर ला मनुष्य के शरीर ला पाए के बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी मन घलोक तरस थे, और हमला तो आसानी से ये मनुष्य के शरीर मिले हैं। तो मनुष्य के शरीर के समान कोई दूसरा नहीं है। चर अचर सब जीव होकर याचना करते, और ये मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के देने वाला है। हम बोलते ना मनुष्य के शरीर तो मतलब मिले 5 तत्व 3 गुण के अनुरूप ये शरीर के संरचना हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश से हमला कान मिले जिसमें शब्द सुनाई देते, और वायु से हमला चमड़ी मिले जिसमें हमला स्पर्श होते। अग्नि से नेत्र मिले जिसमें रूप दिखाई देते। जल से जीव मिले जिसमें रस की अनुभूति होती है, और पृथ्वी से नाक मिले जिसमें गंध या सुगंध पता चलता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ऐसे मनुष्य के शरीर धारण करे के बाद जे लोग से हरि के भजन नहीं करे और नीच से भी नीच विषय में अनुरक्त रहते, मतलब चारी चुगली में लगे रहते, और वो पारसमणि हाथ से फेंक देते हैं। ऐसे गरुड़ जी महाराज के पास में काकभूषण जी महाराज बोले थे ना कि वो मनुष्य के शरीर पाए के बावजूद भी श्री हरि भगवान के भजन नहीं करे, नीच से नीच कार्य में भी लगे रहते, और बादल में कांच के टुकड़ा ले लेते। ऐसे मतलब गरुड़ जी महाराज का कहना है और बोलना है कि नहीं दरिद्रता सम दुख जग माही, संत मिलन सम दुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। यदि हमारे जीवन में दरिद्रता आ गया तो वो दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संत मिलन के समान जगत में कोई सुख नहीं है। ऐसे गरुड़ जी महाराज का कहना है। बोली लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हो मेरी झोपड़ी गाना है आप मन ला बुलाऊ ना भगवान ला, कब बुलाऊ? खाली आ जाइए, अभी बुलावे तभी आ जाइए। लेकिन बोलना है ना भगवान के जो मुझे श्रद्धा और विश्वास के साथ बजी, मैं उकर हृदय में निवास करूं। और 22 जनवरी बुलाए रहे हो, 22 जनवरी आने वाला है, तो आप सब लोग भजन गाने हैं क्या? हो मेरे झोपड़ी की भागा, ताली के साथ में। हो मेरे झोपड़ी की भागा, राम भगवान मन की आवाज आवा थी। राम भगवान मन भी गाना है। हो राम आएंगे राम, हो राम आएंगे राम। ताली
के साथ में दोनों हाथ ऊपर करो, जयकारा लगाना है ना। बोलिए सियापति रामचंद्र की। हो मेरे झोपड़ी की बात भूल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी की बात भूल जाएंगे राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी की बात भूल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरी झोपड़ी की बात भूल जाएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम मेरा है। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हो मेरे झोपड़ी की बात भूल जाएंगे राम आएंगे, वो मेरे झोपड़ी की बात भूल जाएंगे राम आएंगे। सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम। हो राम आएंगे तो बंगला सजाऊंगी, वो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। बुलाना ना भगवान कौन कौन बुलाई? अच्छा ही बताओ, भगवान राम आई तो गाना सजाना है, काला अंगना साथ में गाना है। हो राम आएंगे तो दीप जला के, दोनों हाथ ऊपर करके। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हो मेरे जन्मों की सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, वो मेरे जन्म
संत सहाय दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागी। भुर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सहा विपति विशाला। काकभूषण जी महाराज से कहना है, संत दूसरा के भलाई के लिए दुख सहते और अभागा असंत दूसरा के दुख पहुंचाने से पहुंचाए के लिए वो बड़ा सुख रहता है। एक बात बताओ, आजकल के संत मतलब दुख सही कभी तो सही है। आजकल के संत मतलब देखिए डर लगते। रावण तो मुक्त में बदनाम होगी, जतिक बदनाम होने वाला व्यक्ति मिलिस ना, राम शब्द के व्यक्ति मिलिस। बोला मत किसे भाई, कवि मन का कहना है। रावण मुक्त में बदनाम होगी, जतिक बदनाम होने वाला व्यक्ति मिले, राम शब्द के व्यक्ति मिले। और ये बात हर संत मन के ऊपर लागू नहीं हुए। कुछ कुछ ऐसे संत है, कैसे हंसते भैया हर हज गिरी सब बोला हंसिया थोड़ा कंट्रोल करते जाते हैं। तो ले हंसो एक ढां सबको से हंसो, वीडियो करवा बता नहीं। बोली लखन से रामचंद्र की। संत जो व्यक्ति होते ना अपन बात में अडिग रहते। आज भी संत है, संतों को नहीं जात पात अपना पराया, सागर समेत लेते हैं नदियों को आप में। जब तक दया दृष्टि है संत गुरु ज्ञानियों का, बच कर रहा है आदमी डूबा न पापों में। आज कई संत महात्मा के कारण हम बच्चे भी, नहीं तो कब के दुनिया प्रलय हो जाती है। प्रलय काल के आते और दूसरे युग के शुरू होते सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाता है। कल्प के अंत में सातों समुद्र अपनी मर्यादाएं छोड़ देते हैं, परंतु स्थिर प्रज्ञ धीर गंभीर श्रेष्ठ पुरुष अपनी वाणी से विमुख कभी नहीं होते। संत जो व्यक्ति रहते अपन बात में डिग रहते, चाहे कितना दुख तकलीफ क्यों न रहे। एक संत प्रात क्रिया से निर्वित होकर के बड़गद पेड़ के नीचे बैठ करके परमात्मा ध्यान करते हैं। अब आंख बंद है, का जाने का कीड़ा मकोड़ा ही कुछ नहीं पता होला। आंख बंद है, परमात्मा ध्यान करते, बिच्छू चलते चलते आते ओकर जंघम चढ़ के डंक मारते, आंख खोल करके देखते संत जी महाराज बिच्छू हाथ में पकड़ते, दूरी हम छोड़े बढ़ जाते और कतिक दूर छोड़ते भगवान जाने। जैसे आकर के फिर ध्यान में बैठे ना, वो बिच्छू फिर तर 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 चलते आते और जंघम चढ़ते, फिर डंक मारते, जे जगल मारे रहते 30 जगल मारते। कछुआ फिर प्रयास, बिच्छू हा देख मोरो दिमाग भटक जाते ना इसमें में। बिच्छू हा फिर प्रयास करी, एक बार प्रयास करी, दोबारा प्रयास करी, तीसरा गलो प्रयास करी सोआ। जैसे ओकर ध्यान हा परमात्मा में लगते संत महाराज के, और वो बिच्छू चलते चलते आकर के फिर ओकर जंघम डंक मारते। साइकिल वाला कथे संत जी महाराज हंते को हनिए पाप दोष न गनिए। पापे मारे में कोई पाप नहीं, बल्कि संत पुरुष सताए पाप है। 3 बार हो गया आपका डंक मारा थे, यदि आप बोला एक बार भी ये बिच्छू डंक मारते ना, ये बिच्छू में नहीं छोड़ते, मार देते भी बिच्छू ला। ऐसे ही भगवान हा नौका, भगवान ला गंगा पार करना रहीस ना तो केमट ला नौका मंगीस। केमट के कहने में तुर मरम जानता हूँ, नौका नहीं दूंगी, लेकिन पूर्व जन्म में रहीस वो कछुआ, और वो कछुअल पता चलीस ना तो कछुआ क्षीर सागर में तैरते तैरते चलेगी कि मोल भगवान के चरण स्पर्श करना है। विष्णु भगवान शेषनाग के सैया में लेटे, माँ लक्ष्मी भगवान के चरण कमल के सेवा करते, कछुआ प्रयास करते कि भगवान के चरण स्पर्श कर लो। शेष जी महाराज फेंक मार के नीचे गिरे, कहीं भगवान की निद्रा में विक्षेप मत हो, सोवा थे वो उठ मत जाए। कछुआ फिर प्रयास करी, फिर शेष जी महाराज फेंक मारे, 2 बार प्रयास कर दे, वो तीसरा प्रयास करिस ना तो शेष जी महाराज ओकर मृत्यु कर डालते। कोई भी आदमी रहा, अगर काकरो संग झगड़ा होता है, एक बार वार्निंग नहीं, दूसरा बार और तीसरा बार में सीधा मारिक पीटा हो जाता है। मारिक पीटा नहीं तो एक दूसरा प्राणी निकल जाते हैं। हनुमान जी महाराज भी जब माता सीता जी के कार्य करे के लिए लंका गिस ना, भगवान के कार्य करे के लिए माता सीता जी के पता लगा के लिए तो एक जन ला निवेदन करी, 2 जन ला निवेदन करी, मैनांग पर्वतला और सुरसला, और तीसरा नंबर के इसने सीका तला सीधा मारिस देते, मृत्यु हो जाते होकर।
लेकिन यहाँ संत जी महाराज ने देखो वो बिच्छू ला हाथ में पकड़ के हटाते जाते परंतु वो मारे नहीं। तो साइकिल वाला कहना है मैं तो रतियोनाथ में बिच्छू तुरंत मार देते हैं। तो संत था वो आदमी पूछते एक बात बता भैया मोला ते कथस की बिच्छू मार देते हो, ये अग्नि का काम है? का काम है अग्नि? का काम है भैया? जलाना। आप मला जले ही, माता मला नहीं जलाए, का होगी? ऐसने कर तो हम कर रहा काला देख के एकदम खुश हो गए। मैं कहा तो हमरे मन के सिंगिंग तो नहीं निकल गए कहीं। अग्नि है आप मला जले ही जलाते। मैं कहा था आप मन कुछ नहीं बोलत रहे हो तो आप मन खाना बनाते हो, भात साग रांधते हो, खीर बनाते हो तो खीर खवाते हो, चाय बनाते हो तो सबले पहले चाय पिलाते हो, तो वो शक्ति नहीं जलत हो। कहा था अब भैया मन नहीं बनाता, भैया मला जल सकते और हम बनाते तो मला नहीं जले है नहीं। हाथ में पकड़ के देखो जल्दी ओकर पास में 56 प्रकार के भी भोजन रखबो ना तो अग्नि अपन स्वभाव ला कभी नहीं छोड़ सके। ओकर काम है जलाना, मतलब जले। और बिच्छू का काम है डंक मारना। और मनुष्य के क्या काम है? और हाथ दे बिच्छू मारना का हाथ है। मनुष्य के काम है क्षमा करना। जब अग्नि अपन स्वभाव नहीं छोड़े, बिच्छू अपन स्वभाव नहीं छोड़े, तो मैं खबर अपन स्वभाव छोड़ू। ऐसे वो संत के कहना है। तो जो संत व्यक्ति रहते अपन बात में डिग रहते। बोली लिखन से रामचंद्र की। बोली लेकिन से रामचंद्र की जय। हमार बहन कहा कृष्णा काशी विश्वनाथ जाबो और कहाँ जाबो किसे केदारनाथ जाबो, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करत हन और दुनिया भर के हम दर्शन करे बर जाते हैं ना, कोई मतलब नहीं। माता पिता की सेवा यदि और सास ससुर की सेवा यदि हम श्रद्धा विश्वास के साथ करन तो वो घर स्वर्ग बन सकते और ओकर आशीर्वाद भी मिले लगते। तो आओ यही भाव आप मन के बीच में हम रखे के प्रयास करते हैं। सुख तो न मिली भैया बारमासिया, दुख नहीं मिली तोला बारमासिया। सुख तो न मिली भैया बारमासिया, दुख नहीं मिली तोला बारमासिया। सास ससुर की सेवा निज दिन हासिबो, सास ससुर की सेवा निज दिन हासिबो। सुख तो न मिली जैसे
चलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहने हैं, संत हा दूसरा के जीवला दुखी होते हुए देखते ना तो वो खुद दुख हो जाते हैं, और दूसरा के जीवला सुखी करके अपन खुद सुख होते, और दूसरा के दुख देख करके खुद दुख हो जाते हैं। देखना ये कपास जो है कितना जल करके मन जीवन में प्रकाशित लाते, गुण पीट करके कपड़ा बनते, मनुष्य के अंग ढके के काम आते, मतलब खुद कष्ट पा करके दूसरा के जीवन सुखी प्रदान करना ये संत है। और असंत जो व्यक्ति होते हैं दूसरा के जीवन दुख देख करके खुद प्रसन्न हो जाते हैं। कोई व्यक्ति संत से पूछिस कि आप इतना कष्ट पा करके रस्सी बनतो, कति गिले पानी में पड़े रहते, सड़े रहते, ओकर बाद गुण पीट करके आप रस्सी बनाते, आप लोग को तकलीफ नहीं हुए? तो संत के कहने कोई बात नहीं, मैं सड़े के बाद भी मुझे दुखी नहीं हुए, लेकिन दूसरा रस्सी बने के बाद दूसरा बांधते हुए देखते ना तो तब मैं बड़ा प्रसन्न हो जाती। मतलब दूसरा की जीवन सताना, पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना और खुद प्रसन्न हो जाना, ये असंत मन की काम है। गोस्वामी जी मक्खी भी बोलिस, देख मक्खी गरम घी में जाबे तते डूब के मर जाबे, ते काले पेड़ पौधा में बैठ और रस पी ले। मक्खी कहने भले गरम घी में डूब के मर जाओ, लेकिन ये पेड़ पौधा में बैठ के रस नहीं पियो। काबर जो मजा बोला वो गरम घी में डूब के मरी महीना, वो मजा बोली ये पेड़ पौधा में बैठ के रस पी लिया। तो असंत जो व्यक्ति रहते दूसरा के जीवन सताते, पीड़ा पहुंचाते और खुद प्रसन्न हो जाते, ये असंत व्यक्ति है। और हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के भजन करना और उकर भजन में हम नहीं लगे, हरि भजन नहीं करथन तो हम लोग बहुत कष्ट मिल सकते। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है। बोली लखन से रामचंद्र की जय। पवन
बोले लखन से रामचंद्र की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के भजन कीर्तन करे के लिए संत मन के संगति भी करेल पड़ी और ओकर भजन में प्रेम भी करेल पड़ी। बोलते ना राम दरस बर आँखी मिले हैं, कथा सुने बर काने मिले हैं, धन है जिभिया सिया राम के, रोज करे गुण गान गा, जिंदगी जी लेना यार बने मौका मिले हैं, जिंदगी जी लेना यार बने मौका मिले हैं, का कमती तोला हो गे है, डबरम जिंदगी हबूड़े है, जिंदगी जी लेना यार बने मौका मिले है, जिंदगी जी लेना यार बने मौका मिले है। तो जब ये मनुष्य के शरीर मिले हैं तो राम भजन करना भी जरूरी है, लेकिन ये कलयुग में हमारा राम भजन करे के लिए दिक्कत होती है। अभी नाचा होता रहतीस ना, 4 दिन की भी नाचा रहतीस ना, तो रात भर भरे रहतीस पूरा पंडाल भरतीस नहीं, काबर पैसे लगा के नाचा लगवा, हम मन पैसा महा नाचा ऐसे चीजें जो आदमी बुखार भी धरे रही ना, तो रात भर नाचल बैठ के देखी, भले भी हम दिन डॉक्टर कर जाल के पड़े, चल दी डॉक्टर कर, लेकिन रात भर नाचल देखी, अतिक शक्ति है नाचा में। तबियत कवि मन बोली ना, संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागनी, तो रोगी को मिले आराम, इतना ताकत ही नाचा के संगीत में। वैसे ही नहीं देखे बोला, आज देखा तो का नाचा ऐसे चीजें आदमी हम बोरल धर के अगर लड़का मतलब भेज दी जाओ रे जगह पुगरा रखू और कोई दूसरा व्यक्ति आग बैठी तो कर बोरा चुंदी आग भगई तो आंखें में नहीं दिखत, मोर बोरा आग बैठ गई, ला नहीं सकते तोर घर ले, कब के मन लड़का भेजे रहे जगह पुगराए और रमान मिले बहनी मोर जगह ते बैठ जाया, मैं पीछू डहान बैठ जाता, ऐसे वाला बात आती है। जबकि रामचरितमानस आनंद लेके चीजें, नाचा मजा लेके चीजें और रामचरितमानस आनंद लेके चीजें, और जीवन में दोनों चीज जरूरी है ना, मजा लेना भी जरूरी है और आनंद लेना भी जरूरी है। लेकिन एक पढ़े लिखे के बाद में थोड़ा सा घमंड करथन, मैं तो अति पढ़े हूँ, काबर जगह बैठ के रामायण पढ़ रामायण सुन, हमार घर के सियान वाला सुनन दे, हमन बुढ़ापा ही तो हमन हा ओ नाचला राम रामायण ला सुन ले, तो ओहा हमारा रामचरितमानस सा बड़े में समझ में नहीं, तो कहाँ जवानी में समझ में नहीं, तो सियान में कहाँ समझ में, वो कदाप समझ में आने वाले हैं। अब बड़ हंसतू वही मंच में बैठा के हंसवा होगा, है नहीं? तो जीवन में यदि हम अनपढ़ हैं और हमें शास्त्र के बारे में मालूम है तो ओ में जीवन के कल्याण हो सकते, लेकिन पढ़े लिखे के बाद यदि हम घमंड करबो ना तो हमारे जीवन के कल्याण नहीं हो सके। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है, शंकर जी और गुरु महाराज की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में काधर क्या थे। अगर हम गुरु महाराज के चारी चुगली करत हैं, शंकर भगवान के चारी चुगली करत हैं, तो अगले जन्म में काधर क्या थे, मेढक बन क्या थे। मैंने कहा तो ये रामचरितमानस में लिखा है, और 1000 जन्म तक वो मेढक के ही शरीर में रहे रहते। काबर की भगवान शंकर से ना, भगवान शंकर के जो पुजारी है ओकरो चारी चुगली नहीं करना चाहिए, अगर कोई करत भी है ना तो वहां से उठ के रेंग देना चाहिए, नहीं सुन सका तो वहां से उठ के चले जाओ। गुरु महाराज के कोई चारी चुगली करत है तो वहां से उठ के चले जाओ, कर चारी चुगली में शामिल मत हो। अगर चारी चुगली में हम शामिल हों तो वह मेढक के समान, मेढक के शरीर पकड़ के आते, और ब्राह्मण की निंदा करे से व्यक्ति बहुत से नरक भोगते। ब्राह्मण होते ना, ब्राह्मण आवे नहीं आप मन के गांव में, हावे
हाँ, तो ब्राह्मण मन की निंदा करे से का शरीरधर क्या थे वो हनी भैया। हम यदि कोई ब्राह्मण मन की निंदा करत हैं और ब्राह्मण की निंदा करे से कांवा की शरीर धारण करके आते हैं, और जो अभिमानी जीव देवता और वेदों की निंदा देवता और वेद मन की निंदा करते वो रौरव नरक में पड़ते, और संत मन की निंदा करे से उल्लू के समान उल्लू के जन्म लेकर के आते। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे। बोली लखन से रामचंद्र की। थोड़ा कम सुनथन, दूसरा गाँव करन जोर से बोले करो। हम मंदे तुम चिरा खाता, हम मंदे का खाता लेता हूँ मन के लिए भैया। काती हारे का दे चलो आज छेड़छेड़ा तिहार हरे तो हमन हर छयो बहिनी आप उनके बीच में छेड़छेड़ा लाता ता का दू देवे एक जन लिख के ओकर कर बैठे रहा भैया कतिक दी देखथन छेड़छेड़ा लाल लाल जेला जो भी देना है दिल खोल के दान कर देना। जो इंसान अगर ये छेड़छेड़ा गीत में दान कर दे जिंदगी भर ओकर जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, कभी कोई चीज की कमी नहीं हो, ठीक है ना। छेड़छेड़ा तो आप हम छे कोई यहाँ हम आप मन के बीच में काबर बहुत सुंदर आप बहुत ज्यादा नया दुलार दे हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमारे छेड़छेड़ा गीतला वही गीतला आप सभी के बीच में रखेंगे। लेकिन यही कहते हैं कि गाँव गाँव में डारबो डेरा और गली गली में करवो फेरा। अरे गांव गांव में डारबो डेरा और गली गली में करवो फेरा और खंधा में झोला लटकाबो जोर से कहिबो छेड़छेड़ा छेड़छेड़ा छेड़ मरकनी छेड़छेड़ा छेड़ मरकनी छेड़छेड़ा छेड़छेड़ा छेड़छेड़ा
छेरा छेर मरकनी छेरा माई कोठी के धान लाहे हेरा अरन बरन खुदो दरन जपे जपे तबे डरन छेरी छेरा छेर मरकनी छेरा छेरी छेरा छेर मरकनी छेरा छेरी छेरा छेर मरकनी छेरा छेरी छेरा छेर मरकनी छेर छेरा। चलो विदा देव। भैया टाइम भी तो हो रहा है हम लोगों से। हाँ तो होली गीत बस ए दे ए दाई मन आत्मा ई मन हमारा असली दाई है। आज ये मन कुछ नहीं देते मन हमारा सब मोसी दाई है। कैसे चलो दोनों माता जी के नाम में जोरदार तालियां बजा दें ताकि माता रानी भगवान श्री रामचंद्र जी शाकंभरी माता आपन के जीवन में खुशहाली प्रदान करे, परिवार सुख शांति में बांध के रखे। निकला थे होते रहा। बोलिए शेरावाली माता की। भगवा मां चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो
चलो सभी शंकर जी के भक्त हरो ना, तो एकदम सरल और सटीक गीत हरे, आप सभी लोग बढ़िया तालियां बजाते हुए भजन करें, ठीक है। अच्छा ये बताओ दे बैठना काका, शंकर भगवान कौन कौन देखे हैं, हाथ उठा के बताओ। हाँ फोटो में पूछा था, रियल में पूछा था, फोटो में सब कोई देखे ना, तो चलो पूरा श्रृंगार के वर्णन शंकर जी के सभी बढ़िया तालियां बजाते हुए भजन करें, ठीक है। कहते हैं ना अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काम करे, साथ में बोला जी अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो दोनों हाथ उठाइए आप सभी और जयकारा के साथ बढ़िया तालियां बजाते हुए भजन करें, ठीक है। बोलिए शंकर भगवान की। और कहना क्या है, जप हरा हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हरा हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हरा हर 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 भोला गुरु महादेव, जप हरा हर 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 भोला गुरु महादेव। तर जटा माँ बिराजे भोला गंगा की धारा, तर जटा माँ बिराजे भोला गंगा की धारा, कर जटा माँ बिराजे भोला गंगा की धारा, कर जटा माँ बिराजे भोला गंगा की धारा। तर गला माथे पहले भोला सरपन बिगराला, तर गला माथे पहले भोला सरपन बिगराला, तोर गला माथे पहले भोला सरपन बिगराला, तोर गला माथे पहले भोला सरपन बिगराला। पर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा, पर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। पर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा, पर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। पर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा, पर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। पर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा, पर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दना पितॄणां ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दना पितॄणां। पर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा, पर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। पर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा, पर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। इतनी महीना दाई आवे मंजनी, इतनी महीना दाई आवे मंजनी। भोरे बासी संगमा हवा तोलावो बताल चटनी, बताल चटनी लाई बताल चटनी। भोरे बासी संगमा हवा तोलावो बताल चटनी। इतनी महीना दाई आवे मंजनी, इतनी महीना दाई आवे मंजनी। भोरे बासी संगमा हवा तोलावो बताल चटनी, बताल चटनी लाई बताल चटनी। भोरे बासी संगमा हवा तोलावो बताल चटनी। मांगा गरहा बने मिठाई संग मिर्चा के झार वो, संग मिर्चा के झार दाई संग मिर्चा के झार वो। भोग लगा ले महामाई बहुल देना तार वो, बहुल देना तार दाई बहुल देना तार वो। दया पे मंजनी, दया पे मंजनी। भोरे बासी संगमा हवा तोलावो बताल चटनी, बताल चटनी लाई बताल चटनी। भोरे बासी संगमा हवा तोलावो बताल चटनी। चलो अब छत्तीसगढ़ में जितना भी देवी है ना वो आप उनके वे में तरह बुलाता है, लेकिन बुलाए नहीं, दोनों हाथ उठाओ और स्वागत में बढ़िया तालियां बजाओ। चलो भैया आप हाथ उठाओ और कहने का है तोला बंदा बताई तोला बंदावो, तोला बंदा बताई तोला बंदावो, रायपुर के महामाई तोला बंदावो, तोला बंदा हो दाई तोला बंदा हो, तोला बंदा हो दाई तोला बंदा हो। रायपुर के महामाई तोला बंदा हो, तोला बंदा बताई तोला बंदावो, डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदावो, तोला बंदा हो दाई तोला बंदा हो। डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदा हो, तोला बंदा बताई तोला बंदावो, दत्तेवाड़ के दत्ते सिरी तोला बंदावो, तोला
बेमेतरा के आए भद्रकाली। चलो ठीक है। अब भद्रकाली के बाद में कौन से दाई? शीतला दाई। और शीतला दाई के बाद में महामाई। और महामाई के बाद में कालिका दाई। और कालिका दाई के बाद में ले सबके मोसी दाई। काकर काकर मोसी दाई है, हाथ उठाओ बताओ तो। हाथ जेबा नहीं उठाती का मगर नहीं उनका। अरे मोसी दाई मतलब में हम आग बहनी का हाथ में वैसा वाला नहीं का हाथ है। तो चलो दोनों हाथ उठाओ बढ़िया। आप आगे पूरा बेमेतरा के देवी मतलब समर्थन ठीक है। और कहने का है तोला बंदा दाई तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो बेमेतरा के भद्रकाली तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो बेमेतरा के भद्रकाली तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो बेमेतरा के दुर्गा दाई तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो बेमेतरा के दुर्गा दाई तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो बेमेतरा के महामाई तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो बेमेतरा के महामाई तोला बंदा वो ये तोला बंदा दाई तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो अब बेमेतरा के काली माई तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो बेमेतरा के काली माई तोला बंदा वो ये तोला बंदा दाई तोला बंदा वो 33 कोटि देवी देवता तोला बंदा वो तोला बंदा दाई तोला बंदा वो 33 कोटि के देवी देवता तोला बंदा वो छत्तीसगढ़ के देवी देवता तोला बंदा वो छत्तीसगढ़ के देवी देवता तोला बंदा वो छत्तीसगढ़ के देवी देवता तोला बंदा वो। बोलिए शेरा वाली माता की। काली पता चली सुबेरे उठी था। एक गीत के बाद वो तैयारी नहीं दी, वो तैयारी नहीं दी। ओकर बाद विसर्जन तो अही तक बोलू कि बिना आए बोलू। भैया सुनो ना, होली गीत गाए बाद तुरंत विसर्जन बोलूं। अच्छा बोलिए कृष्ण भगवान की। ताली के साथ में बोलिए कृष्ण भगवान की। मुखमुरली बजाए मुखमुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुखमुरली बजाए मुखमुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुखमुरली बजाए मुखमुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुखमुरली बजाए मुखमुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया हो छोटो सो श्याम कन्हैया। काली लहर जाए जमुना लहर जाए छोटो सो श्याम कन्हैया काली लहर जाए जमुना लहर जाए छोटो सो श्याम कन्हैया। मुखमुरली बजाए मुखमुरली
छोटे छोटे रुखवा कदम के भुइया ना हंसे डाल भुइया ना हंसे डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया छोटे छोटे रुखवा कदम के भुइया ना हंसे डाल भुइया ना हंसे डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया हरे सागर डले गोकुल के हो राधा बनिया हजार बीजे माँ मिल गई कन्हैया 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 सागर डले गोकुल के हो राधा बनिया हजार बीजे माँ मिल गई कन्हैया 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 मुखपुरी बजाए मुखपुरी बजाए छोटो सुश्याम कन्हैया मुखपुरी बजाए छोटो सुश्याम कन्हैया छन छनाता हो मेरा रे लाल हो छन छनाता हो मेरा रे लाल हो चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल छन छनाता हो मेरा रे लाल हो छन छनाता हो मेरा रे लाल हो चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल हो सरररा चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल हो सरररा चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल होली खेलते नंद लाल हो होली खेलते नंद लाल हो चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल झंझराता हो मेरा रे लाल हो झंझराता हो मेरा रे लाल हो चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल चारों मुड़ा उड़ाती गुलाल राधा गोरी ये सो के साल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ बुझी ही ना गाना तोर चार माँ बुझी ही ना गाना तोर चार माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ बुझी ना गाना तोर चार माँ बुझी ही ना गाना तोर चार माँ होनी के रंगमा रंग सब रंगमा होनी के रंगमा रंग सब रंगमा मोहन निखारे तोरे गाल माँ मोहन निखारे तोरे गाल राधा गोरी ये सो के साल माँ राधा गोरी ये सो के साल माँ बुझी ना गाना तोरे चार माँ बुझी ना गाना तोरे चार माँ ओ मोहन निखारे तोरे गाल माँ बुझी ना गाना तोरे चार माँ बुझी ना गाना तोरे चार माँ मोहन निखारे तोरे गाल माँ होली है अरे रे रे भाई रे अरे पन्नती भैया और बीच में खोरी गाय हो अरे पन्नती भैया और बीच में खोरी गाय हो अब गैया टूरा छके बुला के तो बिंद्रा दुहे गाय हो
दिन निकले ऊँट हो, अरे एक दिन निकले हाथी और घोड़ा भैया, अब एक दिन निकले ऊँट हो, अब एक दिन निकले बेमेतरवासी तो चमके चार खूंट हो। तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक ले रघुवीर हो। हो और वहां निकली गोकुल का नहीं तो भागी भूत मसान हो। सबसे मांगे खैर हो, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर हो। ठीक है। अरे अरे भाई रे, अरे राम नाम लूट है तो लूट सके तो लूट, अरे राम नाम लूट है तो लूट सके तो लूट, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। हाँ, एक चीज दीदी, हमारे आयोजक भैया जिन धनेश भैया है जेकर माध्यम से अपार है
ओकर छोटे भाई के पुत्री रत्न की प्राप्ति हो है अभी मैसेज ऐसे मल्ला तेगा सीधी छोड़कर एक पद के सोहर गीत सुना देते तो हनुमान जी सादर विदाई। जला दो। धनेश भैया जहाँ गई हो जल्दी कीजिए भैया क्योंकि कंटिन्यू प्रोग्राम चलो। टाइम हाँ, बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आप सबके। बोली लखन सराप चंद्र की कथा विसर्जन होता है सुनो वीर हनुमान राम लखन से जानकी सदा करो कल्याण। जय जय सीता राम की जय लक्ष्मण बलवान जय जय कवि सुग्रीव के कहत चले हनुमान। एक घड़िया दो घड़ी पुनिया दो की याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। बाजा बाजे कहा गए भरत द्वाज मुनिराज देवता सभा श्रम गए शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए वो चढ़ चढ़ जाओ विमान रामायण वैकुंठ भय विदा होत हनुमान। रामायण के विसर्जना सुनो माँ चितनाय पर सुने सो भवतरी है जा पर राम सहाय। दीनानाथ अनाथ का भला मिले सहयोग जो कला चेता रोग नहीं हंसी करेंगे लोग। राम नाम सब जनन को विप्रण को प्रणाम सब में जो हरि भक्त है सबको सीताराम। लखन से रामचंद्र की परशुत हनुमान की गोस्वामी तुलसीदास की अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंद की संत समाज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की हर हर महादेव। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चलो आप मन अपन यथा स्थान ग्रहण करहो बैठ जाओ। चलो और बहनी मन निवेदन है कि विदा करे बार कौन वतिक जन नाम ला रखे रहे हो कौन को ना हो कि आप मन सबो झने ये चंदन बंदन गुलाल धर के जाओ और टोकरी धर के जाओ ओदी दिल दो अभी सादर विदाई करना है। चलो जोरदार ताली के संग अतिक जने नाचत रहे न बढ़िया दीदी बन के सुंदर सुंदर मधुर मधुर भजन सुनत रहे। बैठ जाओ आप मन सबो झन बैठ जाओ अपन अपन स्थान में बैठ जाओ अभी हमन सोहर गीत घलो गाबो। चलो बैठो यदि भैया मन से निवेदन आप मन बैठ जाओ दीदी मन से निवेदन आप मन बैठ जाओ और बैठ के जोरदार ताली बजाओ। चलो वैसे दीदी आप मन से एक निवेदन रही से कि अब्बर जन की इच्छा रही सो जाने की आप मन से कौन बड़े कौन छोटे। अब जैसे बोला जो 6 नंबर मतलब सबसे छोटे तो 6 नंबर कहूँ तो 6 नंबर वाली हाथ उठाई। चलो दीदी 6 नंबर अच्छा चलो जोरदार ताली के संग। अब 5 नंबर वाली दीदी 4 नंबर वाली दीदी चलो ताली बजा जाओ ना। अब 4 हुई इसका 3 नंबर वाली दीदी या तबला वाली दीदी चलो जोरदार ताली बहुत सुंदर तबला वादक दीदी है। अब 2 नंबर वाली दीदी ये दे होई 1 नंबर वाली वो दे होई। चलो जोरदार ताली के संग बड़ सुंदर आप मन के कथा व्याख्यान रही से बहुत सुंदर आप मन के भजन रही से सादर मंच ले जेन भाव के संग आप हम मंच ग्रहण करवा रहे हैं वही सादर भाव के साथ प्रेम मया दुलार के साथ आप मंच ले सादर सादर विदाई देवो। चलो आप मन से जोरदार ताली बजाओ। चलो जोरदार ताली के संग मंच ले सादर सादर विदाई। और जैसे आप मतलब हमारे आदरणीय भैया जी बताई से कि हमारे धनेश वर्मा जैन भैया है ओकर छोटे भाई है ओकर पुत्री रत्न के प्राप्ति हो है पुत्री रत्न के प्रथम या द्वितीय नहीं पता तो ओकर बस सोहर गीत गाबो ताली बजाऊ। चलो मैं गावत हो ना। चलो संगी जाबो जी भैया के दुआरी सोहर
सोहर गीत गायला। ताली के संग चलो संगी जाबो जी भैया के दुआरी सोहर गीत गायला। चलो गाओ। जाबो जी राजा के दुआरी सोहर गीत गायला। और कैसे सोहर गीत गाबो जी लइकला झुलाबो जी सोहर गीत गाबो जी लइकला झुलाबो जी भैया के दुआरी। चलो संगी जाबो जी भैया के दुआरी सोहर गीत गायला। चलो संगी जाबो जी भैया के दुआरी सोहर गीत गायला। चलो जोरदार ताली के संग दीदी आप मतलब मंच ले सादर सादर विदाई है, सादर सादर विदाई है। और दीदी मन के जावत ले जोरदार ताली आप मन बजाते रहो बजाते रहो। और आप मन ला रुकना है, सब झन ला विदाई देवत हो, महुला विदाई दो नहीं काली भर महूल बिहनियल घर निकलना है। हाँ तो चलो जोरदार ताली के संग जैन भाव के संग हमन मंच में और जैन ताली के संग मंच में दीदी मन ला आसन ग्रहण करवा रहे वही प्रेम मया दुलार के संग मंच ले सादर सादर विदाई है, सादर सादर विदाई है। चलो जोरदार ताली के संग ओकर बाद एक ठन सोहर गीत गहूँ और भरथरी गीत आप मन अब्बर जन के कहत रहे तो आखिरी भरथरी से मैं अपन वाणी ला विराम दूँ। चलो जोरदार ताली के संग उसे जाना तो दीदी हो भरथरी कथा में घलोक नहीं भरथरी राजा जब जन्म होते नहीं तो सोहर गीत गाथन वो तो सोहर गीत ला कैसे गाथन बताओ। जन्म लिए है भरथरी भैया जन्म लिए है भरथरी भैया ओ जनगढ़ माँ बाध थे बधैया। जन्म लिए है भरथरी भैया जन्म ताली के संग ना जन्म लिए है भरथरी भैया ओ जनगढ़ माँ बाध थे बधैया। जन्म लिए है भरथरी भैया। चलो गाओ। कौन मांगे लुगरा कपड़ा कौन मांगे धोती जी कौन मांगे धोती कौन मांगे लुगरा कपड़ा कौन मांगे धोती कौन मांगे धोती और कौन मांगे पैसा और रुपया कौन मांगे पैसा और रुपया ओ जनगढ़ माँ बाध थे बधैया। जन्म लिए है भरथरी भैया। और लुगरा कपड़ा धोती और पैसा कौन मांगत है? फूफू मांगे लुगरा कपड़ा फूफा मांगे धोती फूफा मांगे धोती फूफू मांगे लुगरा कपड़ा फूफा मांगे धोती फूफा मांगे धोती। ब्राह्मण मांगे पैसा और रुपया ब्राह्मण मांगे पैसा और रुपया ओ जनगढ़ माँ बाध थे बधैया। जन्म लिए है भरथरी भैया। ये रिस भरथरी राजा के सोहर गीत और संगे संग अब हमारे आदरणीय भैया धनेश वर्मा जी के छोटे भाई के पुत्री रत्न प्राप्ति हुई तो बहुत बहुत बधाई देवत हन शुभकामना देवत हन और शुभकामना में आप मन के तरफ से जोरदार ताली हो जाए। चलो तो भरथरी कथा सुनो कथा नहीं गीत सुनो। जब भरथरी का जन्म हो रहे नहीं तब भरथरी कथा होते तो ओकर पिताजी रथे ना ते न बढ़िया चिट्ठी लिखत है। चिट्ठी अब पहले के जमाना मोबाइल फोन नहीं रहे नहीं तो चिट्ठी लिख लिख के वो सबो राज में बगराए कि हमार घर लड़का हो है सबो जना हो कि तो कैसे बताओ। एक चिट्ठी लिखे काबुल्ला ये दे काबुल्ला वो दूजे चिट्ठी लिखन लागत है। एक चिट्ठी लिखे काबुल्ला ये दे काबुल्ला वो दूजे लिखन लागत है। तीजे चिट्ठी दीदी लाहौर माया तीजे चिट्ठी दीदी ये लाहौर माया ये दे चौथा चिट्ठी पृथ्वीराज ला भाई ये दे जी ये दे चौथा चिट्ठी पृथ्वीराज ला भाई ये दे जी।
अब यदि चिट्ठी सबो झला बाटिस नहीं तहाँ दीवान ल कथे कि लइका के नाम ल घलोक धराना है त दीवान तेहा काशी जा पंडित ल बुलाए बर कहा थे। अब पंडित ते दीवान रथे तेन जाथे नहीं और चिट्ठी ल देथे त कथे एक हाथे पाती देव दीदी दूजे म करे सलामीला। एक हाथे पाती देव दीदी दूजे म करे सलामीला। पाती खोलत हे ये दे पंडित ना पाती खोले दीदी ये दे पंडित ना उज्जैन जाए के करे तैयारी है ये तैयारी है भाई ये दे जी। उज्जैन जाए के करे तैयारी है ये तैयारी है भाई ये दे जी। अली गली राजा घूमे दीदी कोनो नहीं पहचाना थे। अली गली राजा घूमे दीदी कोनो नहीं पहचाना थे। हाथ में धरे कमंडल ये चिकारा है हाथ में धरे कमंडल ये चिकारा है मोला शोभा बरन नहीं तो आवत है भाई ये दे जी। मोला शोभा बरन नहीं तो आवत है भाई ये दे जी। हाथ घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोरे रानी दीदी महलो मरोवे मोरे रानी दीदी महलो मरोवे। मोरे राजा रोवे दरबारे माँ भाई ये दे जी। मोरे राजा रोवे दरबारे माँ भाई ये दे जी। सुरहिन गैया के गोबर मंगवाई के वो खुरधरी अंगना लिपाई के। गज मोती ने के ये दे चौक पूरे गज मोती ने के ये दे चौक पूरे। मोरे घिया के दीना जलाई के भाई ये दे जी। मोरे घिया के दीना जलाई के भाई ये दे जी। बोल दे महाकालेश्वर भरथरी महाराज की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चलो अब जम्मू ग्रामवासीला बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करत आयोजक समिति के जम्मू सदस्यगण के चरण कमल में सादर प्रणाम और साधुवाद ज्ञापित करत और समस्त हमार निर्णायक महोदय जी हमार आचार्य जी के और सब जन के चरण कमल में सादर प्रणाम करत और एक गीत के संग में अपन वाणी ला विराम दूँ और गीत है मोहे लागी लगन गुरु चरणन की ताली के साथ ना आखिरी। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की चरणन की गुरु चरणन की चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की चरणन की चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आस नहीं मोहे शरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की चरणन की चरणन की चरणन चरणन की। बोले श्यावर रामचंद्र की। आगे के माइक में निर्णायक महोदय जी ला सौंपे के प्रयास कर हूँ।
चलो भैया जी ला सौंपे के प्रयास करत हो, अभी कर ले मुरवानी ला विराम देवत हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी खिलेश्वरी यदु जी, आपके जनाब अर्जुन दले हम हेलो हेलो थोकन आवाज ले बढ़ा मोहन भाई, बोला भैया एक कनी का आवाज ले बढ़ाना। हेलो चिक हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी खिलेश्वरी यादव जी, जो कि आप अर्जुनदा से हमार बेमेतरा में पधार करके हमारे ये मानस मंचला, हमारे धर्म मंचला अपन संचालन के माध्यम से, अपन गुरतुर गुरतुर भाखा के माध्यम ले, और आप एक बहुत अच्छा लोक गायिका भी हो, जिन हमारे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और लोकगीत संगीत ला बहुत ही सुघर ढंग से प्रस्तुत करे के आप में प्रतिभा है, और बहुत ही सुघर मन संचालन पिछले 2 दिन से आपके माध्यम से हमला देखे सुने पर मिली। चिकली बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में जब कभी हमला आपकी आवश्यकता लगी नहीं, आप ला आए लगी, अगले साल भर मैं आप ला अभी ले न्योता दे देता हूँ। और हमारे आयोजन समिति के ढाले कोनो भी तरीका से गलती हुई सो ही तेला बहिनी आप माफी करो। आप ला दे तो कुछ नहीं सकन, पर हमार परंपरा के अनुसार हमार से जेन मया दुलार बन पड़ते स्नेह, वो हमें मंच के माध्यम ले आप ला प्रदान करे बर जात हन। तो हमार दीदी खिलेश्वरी यादव जी बार मैं जतका हमार बहिनी मन है सबो झन ले निवेदन करूं, जतका जहाँ रुके हो एक गुत्तु भाखल सुने हो ना, हाँ तो उसके अच्छा सम्मान करो जी। और अगले साल भर वाला फेर नेता देव, और हमार बहिनी फेर बुलाबू अगले साल। बहुत ही सुघर हमार आदरणीय दीदी जी अपन भाखा बोली ले हमला मन संचालन के माध्यम से अनुग्रहित करिस। निश्चित रूप से सुश्री खिलेश्वरी यदु जी के लिए एक ही बात बोलना चाहूं और आपके ध्यान आकर्षण भी करना चाहूं मैं। कागज की कश्ती इस जहान में कहाँ, कागज की कश्ती इस जहान में कहाँ, सुश्री खिलेश्वरी यदु जैसे उद्घोषिका, संचालिका, सुमधुर आवाज गायिका इस जहान में कहाँ, इस जहान में कहाँ, इस जहान में कहाँ। बोलो श्रीमती रामचंद्र की। आ जाओ सब जन आ जाओ, जतका जन ऐतिहासिक क्षण है आ जाओ दाई, आ जाओ आबा आबा आन दाई आओ आओ आ जाओ। चिन्ह ताय दाई ही है वो, अवैया बछर में कौन जनी कौन रहीबो कौन नहीं रहीबो, भगवान के आपके आशीर्वाद महाराज जी मिलत रहा हमला। और बहुत ही सुघर ये क्षण है जब पूरा हमारे परिवार के हमारे आयोजक मन ऐसने जब मिल के आयोजन करते तो बहुत खुशी होते हो, लगते कि हमारा मानव जीवन सही में सफल है, मानस ले हम जीवत हन। दुनिया भर के सब काम काज मोह माया ले छोड़ के 2 बजे 3 बजे रात के हम ये मानस पंडाल में उपस्थित हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर आयोजन रही से साल के। हाँ, और मैं अब वो दौर में आप ले जाना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम के ये अंतिम कड़ी के रूप में हमारे 3 दिन तक जतका भी मानस मंडली बाहर ले आयरी से
वो सबके लिए क्रमशः पुरस्कार के रूप में राशि रखेगी से प्रतियोगिता के रूप में जेकर रिजल्ट हम तक आगे है जेकर वाचब हम करबो एकर ले पहले ये बहुत सुंदर साउंड व्यवस्था ध्वनि विस्तार यंत्र जेकर माध्यम से कारीगरी से वो है परम आदरणीय परम सम्मान्य श्री मोहन वर्मा जी ग्राम करचुआ बेमेतरा स्वरांजलि साउंड सर्विस प्रोप्राइटर मोहन वर्मा जिला और संगे संग हमार राजीव ले पधारे ऑपरेटर भाई भोला भाई ले मैं सादर मंच में आमंत्रित करी हूँ यत का सुघर साउंड व्यवस्था करे खातिर हम मंच के माध्यम से आप लोग सम्मानित करना चाहतन। निश्चित रूप से आपके साउंड लाजवाब मोर पास शब्द नहीं है वाकई में मोहन भाई और ओकरो ले कहीं ज्यादा एक ऑपरेटिंग करिए परम आदरणीय भोला भाई एक लिए भोला भाई के लिए मोहन भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ काबर की कलाकार और पब्लिक के जान होते माइक जब तक साउंड सही नहीं रही हमला आकलन करें वो सुने वो देखे समझे समझ नहीं आए। बहुत ही सुंदर साउंड व्यवस्था पिछले 3-4 दिन से हम लोग प्रदान करें और भविष्य में भी जब कभी आयोजन हुई आपके सहयोग की हमला आवश्यकता रही यही प्रकार से सहयोग प्रदान करूँ। बहुत ही सुंदर साउंड है स्वरांजलि साउंड सर्विस करचुआ बेमेतरा के भारी बोले एक मन लगा थे इतना सुंदर साउंड सही तय का बहुत अच्छा साउंड है वो दूर करना आपके काम है। अभी कर बाद में बुलाना चाहूँ इज्जत का भी हमारा आकर्षण के केंद्र से आप कैमरा वाले भाई देखा था एलसीडी वाले भाई देखा था और वहाँ पे हमारे बैठे ऑपरेटर महोदय जी देखा था। जी हाँ ये मन है त्रिलोक स्टूडियो जिन हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने कैमरामैन वीडियोग्राफी और एलसीडी के बहुत ही बढ़िया व्यवस्था करते परम आदरणीय श्री त्रिलोक यूट्यूब चैनल के जम्मू संगवारी मल्ले में निवेदन करूं कैमरा चुपचाप रख दो और आपो मन के हम स्वागत सम्मान करबो और कैमरा अपने कैमरा में आप खुद कैद हो। छोटू प्लीज भाई एक करने की चीटी गुण झप झपा झप झप जल्दी जल्दी लेवा दाई हो ताली बजाओ गुड़िया बहुत सुंदर नहीं एलसीडी है अच्छा लगिस ना और लगवाबो अगले साल आ जाओ बहुत सुंदर आपकी व्यवस्था रही थे बड़े भैया वाकई में ये ऐसा टाइप के एलसीडी व्यवस्था हम पहली बार देखा था इस शब्द से खेलते मंच में का बोले जाते वो तुरंत एलसीडी के माध्यम से दिखावत रही से मन है ये बहुत सुंदर व्यवस्था लगी इसमें बहुत सुंदर भैया एकदम बहुत अच्छा आपकी व्यवस्था से भविष्य में आप निरंतर तरक्की करते रहो आपके त्रिलोक स्टूडियो यूट्यूब चैनल बहुत आगे जाए यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ त्रिलोक आपके पिताजी है तो भैया आपके पिताजी है नहीं भैया अच्छा भैया है ठीक बहुत सुंदर आपकी टीम है। अभी का एलसीडी है मुहट्ठा में हुआ थे वहाँ लगे है मुहट्ठा में भी वही अमन के एलसीडी लगे है। और एक संगे संग जम्मू आयोजन समिति जम्मू दानदाता जम्मू शहरवासी जम्मू नगरवासी दाई दीदी भाई बहनी लेकर सियान आप जम्मू के हृदय के गहराई ले धन्यवाद जिन आप इतना भव्य कार्यक्रम हर साल करता हो। अब ये साल के कार्यक्रम वाकई में बहुत ही शानदार और लाजवाब और अद्वितीय रही से अभी कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत कार्यकर्ता कहे जाए कि का कहे जाए शुरू से लेके अंत तक संयोजन से लेके खाना व्यवस्था तक पूरा हमार धनेश भाई हमार मनोज भैया आदरणीय लक्की भैया मैं देखा था कि आप मन पिछले 6 महीने से लगे हुए कार्यक्रम ला संपन्न कराए में आवाज जाके ये कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से आप सबके सानिध्य में संपन्न हुई। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतना बड़े मंच में हमला माइक सौंपे हो
हम तो कुछ बोले काबिल नहीं हैं, थोड़ा बहुत बोलेला थे वो आप मन के बीच में बोले के प्रयास करें। हम और दोनों डाल ले, दोनों जन के डाल ले, बोले हम कहीं गलती होगी सो ही तेला हृदय से क्षमा करो। जय जय श्री राम। समय समय की बात है, समय समय की योग, समय समय की बात है, समय समय के योग। पति पत्नी दोनों में एक कला हो, यह है बहुत बड़ा संयोग, बहुत बड़ा संयोग। कहना चाहूंगा मैं, सुंदर है बोली जेखर सुंदर है बाणी, सुंदर है बोली जेखर सुंदर है बाणी। ऐसन सुंदर जोड़ी जेखर नाम है लोकेंद्र सेन और देवी कल्याणी, देवी कल्याणी। जैन दोनों में एक कला संचालन के। आज तक क्या आप मन देखे हो, मंच में पति गाना गाही, पत्नी गायिका, तो कोई हारमोनियम, तो कोई गायिका, कोई वाचन, तो कोई गायिका, अलग अलग, लेकिन एक ही गुण संचालन में होना, मन संचालन करना। तो ये समय समय की बात है, समय समय की योग। ऐसे दुनिया में कम मिलते हैं लोग। बोलो भरत प्रिय रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की जय। हमारे नवधा सत्संग समिति के द्वारा आप दोनों के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए पुष्प गुच्छ और शील्ड से आपको हम सम्मानित करना चाहेंगे। हमारे अध्यक्ष सम्माननीय श्री धनेश्वर जी, किसान समिति के अध्यक्ष लक्की साहू जी, मनोज रजक जी, आप तीनों के द्वारा सह सम्मानित जो उपस्थित श्रोतागण हैं, कृपया ताली सेवा प्रदान करेंगे। इसी प्रकार ब्रह्मदेव नवोदय सत्संग समिति को आप लोगों के अपार सहयोग मिलता रहे। समय को ध्यान में रखते हुए आप दोनों पति पत्नी भगवान राघवेंद्र सरकार के सेवा में अपने विशेष समय का दान दिया। दुनिया में दान अनेक प्रकार के, हर प्रकार के दान हमला अनंत गुना मिलते हैं गुरुदेव जी, लेकिन समय दान महादान है जो हमला कभी मिल ही कि नहीं है कर कोई, है ना। ये कहाँ लिखा है, सीधा परमात्मा के खाता में। बाकी तो हमला अनंत गुना मिल जाए, 1 रुपये चढ़ावो 1.25 लाख मिले ब्राह्मण के जय, है ना, बोल देते हैं श्रद्धा भक्ति के। लेकिन समय के दान महादान जो आप दोनों पति पत्नी मिल करके श्री सीताराम के चरणों में अर्पण किए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और माइक वाले हो गई अंतिम क्षण में बोलने के लिए बच्चे हाँ आभार करवा दो, फिर नहीं नहीं ओकर बाद आभार आभार त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता शुभारंभ को तो गिनती में नहीं लिया गया है। श्री राम कथा महोत्सव में 10/1/2025 शुभारंभ, वेदी पूजन आदि कार्य किए, जिनका इस महोत्सव का समापन 13/1/2025 दिन सोमवार को अभी रात्रि तक इनका विश्राम जारी। इस क्रम में हमारे त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता में लगभग 35 मानस परिवार उपस्थित रहे, जिसमें श्री रामचरित्र मानस के व्याख्या में श्री चैतराम साहू जी, बाल समाज मानस परिवार चरोदा भिलाई, यह सर्वश्रेष्ठ व्याख्या का प्रदर्शन किया। ओतप्रोत किए और अनेक प्रकार के दृष्टांत, वेद और पुराणों का सार तत्व हमको रामचरित्र मानस के व्याख्या के द्वारा व्याख्यान किए। इनके लिए मैं सभी लोगों से ताली सेवा चाहूँगा। इसी क्रम में गायन में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती विनीता ढीमर, ओम आदित्य मानस परिवार रिसाली भिलाई, और तबला में है श्री राजेंद्र जय सरस्वती मानस परिवार बैजलपुर। अनुशासन में प्रतिभा बस्तरहीन मानस मंडली हाराडूला उत्तर बस्तर कांकेर। इस प्रकार श्रेष्ठ मानस प्रसाद का परिणाम आप लोगों ने श्रवण किया। इसी क्रम में श्री राम कथा महोत्सव का परिणाम, जिसमें टॉप 10 1 से 10 तक के पुरस्कृत करना है, जिसमें 10वां नंबर में लवकुश मानस परिवार ग्राम बोरसी, इन्होंने 100 में 52 अंक अर्जित किए। 9वां नंबर में जय बजरंग मानस मंडली ग्राम डांडेसरा, 100 में 54 अंक अर्जित किए। 8वां में
एकता बालिका मानस परिवार कांकेतरा राजनांदगांव जो जिनका अंतिम प्रस्तुति रहा, इन्होंने 100 में 55 अंक अर्जित किए। 7वां में जय नर्मदा मैया महिला मानस मंडली देवरी बंगला, इन लोगों ने 56 अंक अर्जित किए। 6वां स्थान सुरसिंगार मानस परिवार गांतापार अभनपुर, 100 में 57 अंक अर्जित किए। 5वां स्थान है आपके अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी, 100 में 58 अंक अर्जित किए। 4था स्थान प्राप्त करने वाले श्री राम आदर्श मानस परिवार समिति कबीर मठ नादिया, 100 में 62 अंक अर्जित किए। आप लोगों का ताली सेवा चाहूंगा। 3रा स्थान प्राप्त करने वाले मानस परिवार इस प्रकार हैं। जय मां सरस्वती मानस परिवार आरला सुर्गी राजनांदगांव, 100 में 63 अंक अर्जित किए। 2रा स्थान प्राप्त करने वाले मानस परिवार हैं जय मां शारदा रानी मानस परिवार शोरिद महासमुंद, 100 में 65 अंक अर्जित किए। बहुत सुंदर ताली सेवा प्रदान करें। और श्री राम कथा महोत्सव 2025 किसान भवन बेमेतरा, इस पावन भूमि में पहला स्थान प्राप्त करने वाले मानस परिवार स्वारंजलि मानस परिवार तुमाकला राजनांदगांव, 100 में 66 अंक प्राप्त करने वाले हैं। यह श्रेष्ठ 10 मानस परिवारों को पुरस्कृत किया जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र की। और अंतिम में किसान भवन बेमेतरा के अध्यक्ष नवयुवक साथी जनसेवक सम्मान्य श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू लक्की साहू को मैं इस कार्यक्रम के आभार के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हेलो, बेमित्रा ग्राम के सभी नगरवासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सभी के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और रामचरितमानस का गान हुआ, मैं प्रतियोगिता संपन्न हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार करता हूं। यह कार्यक्रम हर वर्ष होता रहे। आप सभी को सहयोग से मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।